Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service हम आपको अपने ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते हैं and we welcome you to the month of September. और हम आपको सितंबर के महीने में स्वागत करते हैं। This is the time to give thanks to Lord for everything He has done during the month of August. अगस्त के महीने में परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवनों में किया है, आज समय है कि हम उन सारी बातों को याद करके प्रभु को हम धन्यवाद दें। So let's bow down our head with the heart of thanksgiving and let's worship Him and praise Him and give thanks to Him. आइए धन्यवादी हृदय के साथ अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Heavenly हालेलुया। Father, we thank you, Lord. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you for everything that you are doing, Lord Father. हर एक बात के लिए जो आप कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for your safety, security, and provision, Lord आपकी Father. सुरक्षा के लिए, आपके प्रयोजनों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for your covering for the entire month of August. प्रभु Lord. अगस्त के महीने में आपने जो हमें ढाक कर रखा, प्रभु इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We are praying for today's service, Lord. प्रभु आज की सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit, you minister to us. पवित्र आत्मा, आप हमारी सेवा कीजिएगा। Let you be glorified through this service, Lord. आज की सभा के द्वारा केवल और केवल आप महिमा पाइए। We submit to you our worship and our word, Lord Father. आज के वचन को, आज की आराधना को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। To take authority of everything. आप हर चीज का ताबा लीजिएगा। In Jesus' mighty and precious name. यीशु के महान और बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। निर्बलता कमजोरता लायक नहीं फिर भी तूने चुना। निर्बलता कमजोरता लायक नहीं फिर भी तूने चुना। आशा बना तू मेरा सामत बना, जीने की राह तुझमें दिखने लगा। वो आशा बना तू मेरा सामत बना, जीने की राह तुझमें दिखने लगा। अब तू ही है इस दिल का यीशु राजा, 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 यीशु राजा। Hallelujah. हालेलुया। We all know that we are in a series हम जानते हैं कि हम एक श्रृंखला में हैं and we are going to start where we left last Sunday. और पिछले रविवार को जहाँ पे हमने खत्म किया था, वहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे। We're learning about tongue. हम जीभ के बारे में सीख रहे हैं। Let's go to the scripture. आइए वचनों में जाते हैं। The scripture portion is आज के अध्ययन के लिए जो अध्याय लिया गया है, Proverbs 18 verse 21. नीति वचन 18 का 21, It is written like that. ऐसा लिखा गया है। The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेंगे। फल Hallelujah. भोगेगा। क्षमा कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। The word of God says परमेश्वर का वचन यह कहता है man can tame every kind of animals, कि मनुष्य हर एक प्राणी को अपने वश में कर सकता है, birds or reptiles also. पक्षी हो या रेंगने वाले जंतु हो, But no man can tame the tongue. लेकिन कोई भी इंसान अपने जबान को वश में नहीं रख पाता है। The Bible doesn't say that. बाइबल ऐसा नहीं कहता है But it is impossible to tame the tongue. कि मनुष्य को अपने जबान को वश में रखना असंभव सा है, But with God everything is possible. लेकिन परमेश्वर के साथ हर एक चीज संभव है। We need the discipline of God. We need the grace of God to discipline our tongue. परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता है, हमें जरूरी है कि हम अपने जबानों को जो है काबू में कर सके। Our tongue express our whole being. हमारा जबान हमारे अस्तित्व, हम जो है उसका प्रकाशन करता है।
So how important it is for us to be under the guidance or to under the submission of the Holy Spirit to express His character through our tongue. तो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तब कि हम पवित्र आत्मा के अधीनता में रहकर जो है जो वो कहना चाहता है केवल वही बातों को कहने के द्वारा हम उसके चरित्र को जो है प्रकाश करें. Our tongue is a sign that whether we are a disciplined person or not. हमारा जीव इस बात को दर्शाता है कि हम एक अनुशासित व्यक्ति हैं या नहीं. Control of tongue is the highest form of self-discipline. जो जीव को नियंत्रण करना या वश में रखना ये सबसे उच्चतम वाला आत्म अनुशासन है. As a Christian, it is important for us to control our tongue. मसीह होने के नाते ही बहुत ही जरूरी है कि हम जो है अपने जबानों को काबू में रखें. It is important for us to not to ignore our tongue. ये बहुत जरूरी है कि हम जो है अपनी जबान को हल्की रीति से ना लें. The tongue expresses what is inside our heart. जुबान उन्हीं बातों का प्रकाशन करता है जो हमारे असल में हमारे दिल में होता है. The word of God says, परमेश्वर का वचन यूं कहता out है of the abundance of heart the mouth speaks. कि हृदय की पूर्णता से ही जो है मुख बात करता है या मुंह से बातें निकलती हैं. The word of God says that प्रभु का वचन यूं कहता the है heart is the deceitful part of body. कि हृदय सबसे कुटिल है. हृदय It means that इसका अर्थ ये है when we use our tongue carelessly, जब हम अपने जबान को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं then we are deceiving ourselves. तब जो है हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. The heart is the most deceitful part of our body. एक शरीर का सबसे धोखा देने वाला अंग अगर कुछ है तो वो हमारा हृदय है. But the tongue is the most ignorable part of our body. और जीभ होता है सबसे ज्यादा नजरअंदाज करने वाला अंग जिसको How- सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है. That is why how important for us to seek the help of Holy Spirit for our heart and for our tongue. तो इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, मदद चाहिए हमारे जीव के लिए और हमारे हृदय के लिए भी. Because many damage we do to ourselves because of our tongue only. क्योंकि हम अपने आप का बहुत नुकसान करते हैं हमारे जुबान के वजह से. And in the last days, और आखिरी के दिनों में we have to give account of what you have spoken. और अंत के दिन में जो है हमें परमेश्वर के सामने जो भी शब्द हमारे मुंह से निकले हैं उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा. You have to give account for what we have spoken, that we should not be it should not be spoken. और उन सारे बातों का लेखा जोखा देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने जिन बातों को हमारे मुंह से हमें नहीं बोलना चाहिए था. The word of God says in Psalm chapter 15. भजन संगीता 15वें अध्याय में प्रभु का वचन यह कहता है. The chapter start with two questions वो अध्याय ही 2 सवालों से शुरू होता and है followed by the answer of that question. और उसके आगे जो है उन 2 सवालों का उत्तर दिया गया है. The questions are, और उसके जो 2 सवाल ये हैं who can abide in thy tabernacle, कि परमेश्वर के पवित्र स्थान पर कौन निवास कर सकता है. and who shall dwell in your holy hill? कि आपके पवित्र पर्वत पर कौन वास कर सकता है. Or we can sum up that, और हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं who can dwell in your presence? कि आपकी उपस्थिति में कौन रह सकता है. In the subsequent verses, और आगे चलकर जो वचन आयतों में ऐसा लिखा गया है 10 conditions are mentioned 10 जो है शर्तों को रखा गया है to enter into his presence. कि उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सके हम. And out of 10 conditions, और उन 10 शर्तों में से 4 are related to tongues only. 4 जो है केवल जीभ के बारे में कहा गया है. So how important for us to know the importance of tongue? तो इसीलिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जान लें कि हमारे जीभ को कैसे हम इस्तेमाल करें. But continually dwelling in the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहते हैं but spending time with him regularly, और परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार जब आप समय को बिताते जाते हैं then first and foremost change that we will experience in our life is the changing the way we wish to speak. और जो सबसे पहला बदलाव हमारे जीवन में और हम सबके जीवनों में ये देखने को मिलता है कि हम किस तरह से बात करते हैं. We'll experience change the way we are using our tongue. हम खुद भी जान पाते हैं कि हमारी बातचीत या हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो बदल गए हैं, वो बदल रहे हैं. Your body has only one organ to tame. हमारे शरीर में केवल एक ही अंग है जिसको हमें काबू में रखना है. That is your tongue. वो है हमारा जीभ.
it will show और ये इस बात को दर्शाता है, how you are under the submission of Holy Spirit. ये इस बात को दिखाता है कि हम पवित्र आत्मा के कितने अधीन में हैं, How continually you are aligned to Him. हम कितना पवित्र आत्मा के संग संग हैं, How you are listening from Him. हम कितने पवित्र आत्मा को सुनते हैं। We invite trouble through our tongue only. हमारे जीभ के द्वारा ही हम जो है मुसीबतों को मोल लेते हैं, Because our words contain power. क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ है। We experience the power of God in our life, or we experience the power of Satan in our life through our tongue only. हमारे जबान के द्वारा या तो हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे या शैतान के सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। Proverbs chapter 21 verse 23 says, और नीति वचन 21 का 22 में ऐसा लिखा गया है, He who guards his mouth and tongue keep himself from trouble. और जो व्यक्ति अपने जबान को नियंत्रण कर सकता है वो जो है परेशानी में पड़ने से अपने आप को बचा सकता है। Wrong words bring destruction to our life. गलत शब्द जो हैं हमारे जीवन में विनाश को लेकर आते हैं। Many of our problems are the result of our own words. हाँ, कई सारी हमारे जीवन की समस्याएं जो हैं हमारे मुंह से निकले गलत शब्दों की वजह से होता है। Our words are powerful. हमारे मुंह से निकले शब्द बहुत ही सामर्थी हैं। Again, I am saying our words are powerful. हाँ, मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ कि हमारे मुंह के शब्दों में सामर्थ है। It breaks the bone of someone, or it can heal someone. ये किसी के हड्डी को भी तोड़ सकता है और किसी के जीवन में चंगाई को भी ला सकता It है। contains that much power. इतना सामर्थ है हमारे शब्दों में। You can hurt people with your word, or you can bless people with your words. अपने शब्दों के द्वारा आप लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं या तो अपने शब्दों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे सकते हैं। You can hurt your future with your words, or you can bless your future with your word. अपने भविष्य को अपने शब्दों के द्वारा आप जो है उसके ऊपर गलत असर डाल सकते हैं या उस पर चोट पहुंचा सकते हैं या तो आशीष दे सकते हैं। With our mouth we can complain, or with our mouth we can bless. हम अपने मुंह के द्वारा हम या तो कुड़कुड़ा सकते हैं या हम जो है हम आशीष दे सकते With हैं। our mouth we can murmur, or with our mouth we can praise. हम अपने मुंह से कुड़कुड़ा सकते हैं या अपने मुंह के द्वारा हम स्तुति कर सकते हैं। It is up to us. ये हमारे ऊपर है। Complaining is sin. सॉरी Complaining is sin. जब हम किसी भी बात का जो है दोषारोप लगाते हैं या दोष देते हैं तो वो एक पाप है। I want to quote a statement of Joyce Meyer in front of you. मैं आपको जॉयस मेयर के द्वारा कहे गए एक बात को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता She हूँ। once said, एक बार उन्होंने कहा था, when you complain about what you have, then it remains within you. और जब भी जो आपके पास है उस विषय पर जब आप कंप्लेन करते हो उन्हीं बातों को लेकर जब आप जो है नाखुश होते हो और कंप्लेन करते हो तो वो बातें आपके जीवन में रह जाती हैं। If you want to stay where you are just now, अभी जिस जगह पे आप हैं अगर उसी जगह पे आप रह जाना चाहते हैं then just keep complaining, keep grumbling. तो आप जो है यूं ही जो है दोष लगाते रहिएगा और कुड़कुड़ाते रहिएगा। But praise always precedes progress. लेकिन जब कभी भी हम प्रशंसा करते हैं स्तुति करते हैं हमें वो आगे की ओर लेकर जाता है। Israelites are the best examples. और इजरायली इस बात के जो है सबसे उत्तम नमूने हैं। Because they complained and they grumbled against Moses, against God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में और मूसा के विरुद्ध में दोषारोप लगाया और उनके विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, इसके वजह से They remained in the wilderness for 40 years. और इसी वजह से वो मरुभूमि में जो है 40 साल तक भटकते रहे, Which are supposed to be 11 days journey. जिसको 11 दिन बस लगना था उनको 40 साल लग गए। If you want to stay where you are, जहाँ पे आप हैं अगर उसी जगह पे अगर आप रह जाना चाहते हैं then I'm advising you to keep complaining, keep murmuring. तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है कंप्लेन करते रहिएगा और कुड़कुड़ाते रहिएगा। The Lord will answer that you are staying where you are. और परमेश्वर इस बात का निश्चय कर लेंगे कि आप उसी जगह पे बने रहें। If you are in the same problem, अगर आप एक ही समस्या में हैं, same condition, एक ही स्थिति में हैं, same place, एक ही जगह में हैं, years after years, सालों दर, then stop complaining. तो फिर आप जो है ये दोष लगाना या कुड़कुड़ाना बंद कर And दीजिएगा start praising and give thanks to God. और प्रभु का प्रशंसा करना शुरू कर दीजिएगा और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर Be दीजिएगा। a thankful person. एक धन्यवादी व्यक्ति बन जाइए। He must praise and give thanks to Lord in the midst of every problem. आप हर एक समस्या के बीच में हमें प्रभु को स्तुति देना शुरू कर देना चाहिए। Everyone praise a thankful person. हर कोई जो है एक धन्यवादी व्यक्ति
व्यक्ति को पसंद करता है। Everyone also loves a thankful person. ऐसे व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं। And it is same in the case of God also. और परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। The word of God doesn't say that come to him with complaint, परमेश्वर का वचन यो नहीं कहता है कि कुड़कुड़ाते हुए उसकी उपस्थिति में आओ, but rather with praise and thanksgiving. लेकिन ऐसा कहता है कि स्तुति के साथ उसकी उपस्थिति में आओ। Every day give thanks to God for whatever things He has done for you. हर एक बात जो प्रभु ने आपके जीवन के लिए किया है, उन बातों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए रोज। And the word of God says, और प्रभु का वचन यो कहता है, with the same mouth we curse and with the same mouth we bless उसी someone. मुंह से जो है हम श्राप भी देते हैं और उसी मुंह से जो है हम आशीष भी देते हैं। The more we praise God, जितना ज्यादा हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रशंसा करेंगे, the more we give thanks to God, जितना ज्यादा हम उसको धन्यवाद देंगे, the more we increase our joy. तो उतना ज्यादा हम अपने आनंद को बढ़ाते हैं। The more thankful we are, जितना ज्यादा हम धन्यवादी हैं, the more happier you are going to be. तो उतना ज्यादा हम खुश रहने वाले हैं। The more we are thankful जितना ज्यादा हम धन्यवाद देते हैं and say so also, और जैसे ऐसे मुंह से निकालते रहते हैं, the more happier people will find around us. तो उतने ज्यादा जो है लोग जो खुश रहने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Many times we used to say that बहुत बार हम योग ऐसा कहते हैं the enemy is working against us, कि शत्रु हमारे विरुद्ध में कार्य कर रहा है, but sometimes we forget that लेकिन कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं it is our tongue that is working against कि us. हमारा खुद का मुंह ही हमारे विरुद्ध में कार्य कर रहा Our है। mouth opens the doorway to enemy for us. हमारा मुंह के द्वारा ही हम शत्रु के लिए दरवाजा खोलते हैं। What we wish to complain is the leading thing what in comparison to what God has done for us. हम जो छोटी छोटी बातों के लिए नाखुश होते हैं और प्रभु के सामने उस बात का कंप्लेन करते हैं, वो बहुत ही छोटी होती है इसके तुलना में कि प्रभु ने कितने बड़े कार्य हमारे जीवन में किए हैं। It deserves our praise and thanks. परमेश्वर हमारे स्तुति और धन्यवाद के योग्य है। Spread everywhere where we go His sincere love and joy. जहाँ कहीं भी हम जाएं, हम जो है उसके शुद्ध प्रेम को और पवित्र आनंद को, पवित्र प्रेम को जो है हम फैलाते जाएं। Share His real and genuine love. आप जो है परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जो है आप बांटिए लोगों के साथ, Instead of complaining with your mouth. अपने मुंह से कंप्लेन करने के बजाय। Hallelujah. हालेलुया। Complaining weaken us. जब हम कंप्लेन करते हैं या दोष लगाते हैं तो हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, But praise strengthens us. लेकिन जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति हमें बल प्रदान करता है, ताकत Hallelujah. देता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise confuses the enemy. जब हम स्तुति करते हैं तो शैतान कंफ्यूज हो जाता है, गड़बड़ी में पड़ जाता है। We all know the story of Jehoshaphat and Gideon. हम जेहोशाफात और गिदियोन की जो है कहानियों को हम जानते हैं। The enemy got confused against the army of King Jehoshaphat and Gideon. गिदियोन और जेहोशाफात की सेना को लेकर जो दुश्मन राजा था वो गड़बड़ी में पड़ गया, वो उसको समझ में नहीं आया कुछ भी। They didn't fight with swords. वे लोग जो हैं तलवारों के जरिए उन्होंने युद्ध को नहीं लड़ा, But their praise and thanksgiving confused the enemy. लेकिन जब वो स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तो दुश्मन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। So it is important for us to speak the word of God through our mouth. इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से निकालें। There is miracle in our mouth. हमारे जबान में आश्चर्य कर्म है, And most of the believers are ignorant about this. और कई सारे विश्वासी इस बात से अनजान हैं। When we speak the word of God जब प्रभु के वचन को अपने मुंह से जब हम बोलते हैं, through our mouth, then we can win the battles. तो तब जो है हम युद्धों को जीतते हैं, Because the word of God has already been approved by God. क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा पहले से ही सिद्ध प्रमाणित हो चुका है। And we all know the story of David and Goliath. हम दाऊद और गोलियात की कहानी को भी जानते हैं। More than the battle of swords, it was the battle of words between David and Goliath. तलवारों के जंग से भी ज्यादा वहाँ पे जो है शब्दों का जंग चल रहा था। Goliath was cursing David, cursing Israel's army and cursing the Lord of Israelites. और गोलियात जो है परमेश्वर के जनों का, सेनाओं के यहोवा का, और दाऊद को जो है वो श्राप दे रहा था। But David went remembering the name of God. और लेकिन दाऊद प्रभु के नाम
से जो है जंग लड़ने गया। He remembers all the good things God has done for him. परमेश्वर ने जो भले भले काम उसके जीवन में किए हैं वो सारों को वो याद करता है। And we all know the ending of that. और उसका अंत क्या होता है हम सबको मालूम है। The enemy will speak many things in front of you. दुश्मन जो है आपके सामने कई सारी बातों को बोलेगा। The enemy will speak, use your problem to speak. शत्रु जो है या दुश्मन जो है आपके समस्या का इस्तेमाल करेगा आपसे नकारात्मक बातों को बोलने के लिए। But it is up to you लेकिन ये आप पर निर्भर है how you are going to respond to the enemy. कि आप कैसे जो है आप शत्रु को जवाब देने जा If you रहे agree हैं। with the enemy, अगर आप दुश्मन जो कहता है उससे सहमत हैं then you will lose. तो आप हार जाएंगे। But if you will agree with the word of God and confess it with your mouth, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हैं और उन वचनों को अगर अपने मुंह से निकालते हैं then Lord is going to win the battle for you. तो परमेश्वर आपके लिए वो युद्धों को जो है लड़ेगा और आप जीतेंगे। Remember the goodness of God in the midst of every problem. हर एक समस्या के बीच में आप परमेश्वर की भलाई को याद रखिएगा। Speak out the goodness and mercy of God through our mouth and give thanks to Him and praise Him. अपने मुंह से परमेश्वर की भलाई, उसकी कृपा, उसकी दया की बातों को बोलिएगा और उसको धन्यवाद देते रहिएगा समस्या के बीच में भी। And definitely you are going to experience the power of His word that has been uttered through our mouth. और जरूर जो है परमेश्वर के सामर्थ को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे जब आप इन शब्दों को मुंह से निकालते हैं। You all know the story of Balak. हम बालाक के कहानी को भी जानते हैं। Balak knew that he cannot defeat Israelites. उसको मालूम था कि वो इज़राइल को जो है हरा नहीं सकता He है। cannot defeat Israelites with swords. उसको मालूम था कि तलवार से इज़राइलियों के विरुद्ध में वो जंग नहीं लड़ सकता। So he hired Balaam to curse Israelites with his mouth. इसीलिए उसने जो है बालाम को जो है बुलवा भेजा कि वो इज़राइल के लोगों के ऊपर जो है श्राप दे, So that it will be easy for him to defeat the Israelites. ताकि जो है उसके लिए आसान हो जाए कि इज़राइल की सेना को वो हरा सके। Because he knew that Israelites are too strong to क्योंकि defeat. उसको मालूम था कि इज़राइल की सेना बहुत ही ताकतवर है और उनको वो हरा नहीं सकता है। This is the power of spoken word. और ये बोले हुए शब्दों का सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। So it is up to us तो इसीलिए हम पर है, ये हम तक है to choose whether we're going to speak against the enemy or not. कि हम जो है शत्रु के खिलाफ बोलेंगे या शत्रु के साथ बोलेंगे। It is up to us whether we are going to speak the word of blessing or speak the word of curse through our mouth. ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम जो है आशीष के वचनों को अपने मुंह से निकालेंगे या श्राप के वचनों को मुंह से It is निकालेंगे। up to us whether we are going to complain or murmur. ये हम तक है, हमारे ऊपर है कि हम जो है हम दोष लगाएंगे या हम कुड़कुड़ाएंगे Or whether we are going to praise and thank Him. या फिर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और स्तुति करेंगे। Let's ask God to guide us. आइए परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे इन बातों में। Let's seek His help उसके मदद को हम खोजें so that we will know how important it is for our mouth. कि हम जो है जान पाए कि ये हमारे मुंह के लिए कितना जरूरी है। How important it is for us to control by the Holy Spirit to control our tongue. कितना जरूरी है कि पवित्र आत्मा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हम नियंत्रित हो ताकि जो है हम अपने जबान को नियंत्रण कर सके। As a believer, एक विश्वासी होने के as नाते, Christians, एक मसीही होने के it नाते is important for us to know how to speak. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जाने कि हम कैसे बात करें। It is important for us to know how to use our tongue. ये बहुत ही जरूरी है इस बात को जानने के लिए कि हम कैसे अपने जबान का इस्तेमाल करें। And if you are interested, if you know the importance of this, अगर आप इसके महत्व को जान जाएंगे and if you are struggling with the mouth, और अगर अभी आपको जो है बात करने में बहुत समस्या होता है, आप अगर बहुत बातूनी हैं, then Holy Spirit will definitely help you. तो पवित्र आत्मा जरूर आपका मदद Then करेगा। ask the help of Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद को मांगिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's bow down our head आइए अपने सिरों को झुकाते हैं and pray. और प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद We देते हैं। glorify your holy name. हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते Father, हैं। we want to express
you through our mouth, O Lord. प्रभु हम अपने मुंह के द्वारा आपको परमेश्वर प्रभु बढ़ाई दे, आपको प्रकट करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We cannot control our tongue, O Lord, प्रभु हम अपने जबान को अपने ताकत से वश में नहीं ला सकते but हैं, with your help, O Lord, लेकिन आपके मदद के जरिए, with the guidance of Holy Spirit, आपके अगुवाई के द्वारा We पवित्र will do आत्मा it. हम कर सकते we हैं। submit ourselves to you. हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पण We करते submit हैं। our tongue to you. अपने जबान को प्रभु जी आप में हम समर्पण करते हैं। Make it whole and holy. आप उसको पूर्ण कीजिएगा और पवित्र We are कीजिएगा। praying for each and every one, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं those who are watching us online. जो हमें ऑनलाइन देखते हैं, Bless them, O Lord. उन्हें आशीषित कीजिएगा, Be with them, O Lord, Father. उनके साथ बने रहिएगा। That people be blessed through their mouth, O Lord. प्रभु उनके मुंह के द्वारा लोग आशीषित हो। That people be healed through their tongue, O Lord. प्रभु उनकी जबान के द्वारा लोग चंगे हो जाएं। Let they experience a miracle through their mouth. प्रभु आपके चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को उनकी जुबान के द्वारा लोग देखने पाए, होने पाए उनकी जुबानों के द्वारा लोगों के जीवन में। In Jesus' mighty and precious name. यीशु के महान और बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।